श्री शिवाय नमस्ते भैया। हर हर महादेव। महादेव की कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे। कार्तिक का शुभ महीना चल रहा है। महिलाएं तुलसी की लकड़ी इस जगह रख देंगी तो उसके सारे काम सफल होने लगेंगे। तुलसी से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी है जो हम सभी कार्तिक में तुलसी की पूजा करने वाले हम सभी सनातनियों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर विषय अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और समझ में आए तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। अगर कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो वीडियो में आप कमेंट में अपना सुझाव भी दीजिएगा। तुलसी का पेड़ लगाना कितना शुभ होता है और तुलसी का पौधा हमें किस तरीके के गमले में लगाने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। सामान्य रूप से तुलसी की जो हम प्लांट्स लगाते हैं, पौधे लगाते हैं गमले में, वो गमला हमें गोल आकार के होते हैं। तो आप जानेंगे कि तुलसी का गमला जो हम लगाते हैं गोल वाला, उसमें हमें किस तरीके का फल प्राप्त होता है और 100% आपको वही फल प्राप्त हो रहा होगा जो कि आप गमले में तुलसी का पौधा आपने लगाया है। वीडियो को जानकारी बिल्कुल पसंद आए तो आप देखिएगा और इसको टैली कीजिएगा, यानी कि मिलाइएगा कि आपका जो तुलसी जी है वो त्रिभुजाकार गमले में है, गोल में है या चतुर्भुज में है या षडाकार में है। और बताइएगा कि जिस आकार में तुलसी जी का पौधा है उस तरीके के, उस रास्ते से, उस कंडीशन से ही आपके घर में लक्ष्मी आ रही है। ये वीडियो बिल्कुल ही सत्य है। किस तरीके के कुंडे में तुलसी का लगाना हमारे लिए किस प्रकार का शुभ प्राप्त फल करवाता है, तो गोल, चकोर, त्रिकुंड वाला या तुलसी, इन सभी तुलसियों को लगाने से क्या फल प्राप्त होता है, तो आइए अब हम जानते हैं। तथा साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस स्थान पर तुलसी के पौधा रखने से हमें नकारात्मकता का सामना भी करना पड़ता है, जिससे कि हमारे घर में रुके हुए काम असफल हो जाते हैं, या कुछ ऐसे जगह पे हम तुलसी का पौधा रखकर पूजा करते हैं जिससे रुका हुआ काम सफल भी हो जाते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी, जिसके वजह से काम हमारा रुक रहा है या काम हो रहा है, आप ये क्लियर इस वीडियो में देखकर मिला सकते हैं। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण में ये पाया गया है कि किस तरीके के कुंडे में तुलसी का लगाना शुभ माना जाता है। तो गोल आकार के जो गमले होते हैं, गोल आकार के जो गमले लगाए जाते हैं, तो तुलसी का पौधा निसंदेह उनमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। वहीं पर दूसरा नंबर है कि जिन माताओं को अपने संतान की प्राप्ति के लिए चिंतित बनी रहती हैं, उनके पढ़ाई के लिए परेशान रहते हैं, तो उनको चकोर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, जिससे उनका पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। नंबर 3 में हम बता देते हैं कि अगर तुलसी का जो गमला है वो षडा आकार में यानी 6 कोने वाला है, तो उसमें लगाने से तुलसी का पौधा हमारे पास धन संपदा बढ़ने लगती है। और जब हम गमले को किसी कैक्टस प्लांट जैसे हम लगाते हैं उसमें, तो हमारा उसमें पढ़ाई लिखाई में रुकावट या फाइनेंशियल कंडीशन हमारे बाधित होने लगते हैं। तो षडाकार में अगर आप कैक्टस भी लगाते हैं तो वो नुकसान पहुंचाता है। अगर षडाकार में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपके सभी जगह से आय का स्रोत खुल जाता है। वहीं पर आपको नंबर 5 में भी हम बता देते हैं कि अगर आप के घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उन घरों में आपको तिकोना आकार के गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। इसको आप देखेंगे कि इस टाइम के बाद घर में शांति का वातावरण बनने लगता है। यहाँ तक कि हमारे आपके 4 तरीके का तुलसी के गमले में के बारे में बताएं, जिससे कि लगाने की आपको शुभ फल की प्राप्ति हो जाएगी। अगर किसी कार्य के लिए आप तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो एकादशी के दिन आप तुलसी का पौधा लगाएं। आप एकादशी के दिन ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में बहुत सारे तुलसी का पौधा है तो उसमें से एक उखाड़ कर दूसरे में लगा रही हैं, तो ऐसा नहीं करना। आप माली से लेकर एकादशी के दिन आप गमले में लगवा सकते हैं, परंतु आप अपने से तुलसी का पौधा एक जगह से उखाड़ कर दूसरे जगह नहीं लगाना है। दूसरे तिथियों में आप लगा सकते हैं। एकादशी
अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी के दिन आपको तुलसी का पौधा नहीं उखाड़ना है। सभी दिनों में आप माली से खरीदकर आप माली के हाथों गमले में लगवा सकते हैं। तथा इन तिथियों पर अगर तुलसी का पौधा लगवाते हैं तो आप अगले साल आते आते आप अपने घर में देखेंगे कि आपके घर में बहुत ही अच्छी कंडीशन हो गई है और क्या क्या सुविधा आपको प्राप्त हुई है। तथा विष्णु पुराण के कार्तिक खंड में उसमें पाया गया है कि तुलसी हमें चाहे अनचाहे दोषों से भी बचाती है। जहाँ पर तुलसी हम ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ निगेटिविटी हमारे आसपास आती है तो ज़्यादा मात्रा में अगर हो तो वो निगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर लेती है और तुलसी खुद सूख जाती है और हमें प्रोटेक्ट कर देती है। मगर ध्यान रखें कि अगर तुलसी का पौधा अगर आप सार्वजनिक स्थान पर लगाते हैं तो वो खराबी पहुंचाती है, क्योंकि वहाँ से पब्लिक गुजरते हैं तो पान खा थूक फेंक देते हैं, गंदे पानी फेंक देते हैं, कुल्ला कर देते हैं, तो उन सभी का दोष पौधा लगाने वाले के ऊपर पड़ता है। तो ये ध्यान रखें, सार्वजनिक स्थान पर तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो उनका पूरा केयर कीजिए कि वो सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे। दूसरी बात है कि तुलसी का पौधा फैशन के लिए नहीं होता है, पूजा के लिए होता है, तो उसे कभी हैंगिंग करके नहीं टांगना चाहिए या दीवार के ऊपर तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप फ्लावर्स वाले पौधे रख सकते हैं, मगर तुलसी का पौधा आपको टांग के नहीं रखना है, बालकनी के दीवार पर नहीं रखना है तथा सीढ़ी के ऊपर भी नहीं रखना चाहिए। इसे घर के ब्रह्म स्थान पर यानी घर के जो बीच का स्थान है वहाँ पर रखें। गेट से बाहर निकलते जाते वक्त हमारे दाहिने हाथ के साइड रखें। उत्तर पूर्व के कोने पर तुलसी का पौधा रखना बहुत ही शुभ होता है, जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। काम बिगड़ते रहना, एक तुलसी का गमला जो लोग बालकनी के दीवार पर रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं या जो हैंगिंग में टांग के रखे हैं, उनके काम 99% काम बन गया होता है, 1% बाकी रहता है तो इनका काम बिगड़ जाता है। ये इफ़ेक्ट है जो आप देखिएगा अगर तुलसी का पौधा आपने बालकनी के दीवार पे अगर रखा हुआ है तो। आइए जानते हैं कि तुलसी का पौधा हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे काम सफल होने लगेंगे, कौन सा वो जगह है। तो आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आप पूजा करती हैं, जहाँ पे अपने शालीग्राम को रखा है अथवा राधा कृष्ण की मूर्ति रखी है, ठाकुर जी रखे हैं, वहाँ पर अगर कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा रख कर पूजा करते हैं तो आपका सारा काम सफल होता है। पिछले साल की वीडियो में आपने देखा है कि कार्तिक जो लोग नहाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो लोग मंदिर में अपने तुलसी का पौधा स्थापित करते हैं, पूरे 1 महीने पूजा करते हैं भगवान जी के पास, क्योंकि पूजा रूम में धूप नहीं आता है तो 1 महीने तक तो चल जाएंगी। तो कम से कम आप 1 महीना तुलसी का पौधा अपने पूजा रूम में ज़रूर रखें जहाँ पे आपके ठाकुर जी है, चाहे आप छोटे से ठाकुर जी लड्डू गोपाल ही रखे हो। लेकिन कार्तिक के महीने में ये हम सभी जो वीडियो देख रहे हैं, हम सभी सनातनी, हम सभी के पास लड्डू गोपाल है और कार्तिक का महीना चल रहा है तो नारायण और लक्ष्मी तुलसी की पूजा हम सभी नित्य कर ही रहे हैं। तो ये जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आप नहीं भी रखें, अभी तक वीडियो देखे हैं, क्योंकि पिछले साल ये वीडियो हमारी ये आ रखी थी और इस साल भी वीडियो ये जा रही है, तो अगर अभी तक नहीं रखा है तो अगर आपके पास छोटा नया प्लांट्स है तो आप मंदिर में आप फिर भी रख सकते हैं। उसके बाद ये कार्तिक में जब कार्तिक तुलसी विवाह के दिन जब आ जाए तो तुलसी जी का पूजा कर ले। पूजा करने के बाद आप इस पौधे को आप मंदिर के प्रांगण में चाहे तो आप लगा सकते हैं। अगर ये बिल्कुल छोटा 1 बित्ते तक की तुलसी का पौधा हमें अपने पूजा रूम में रखना चाहिए, जो कि तुलसी विवाह के दिन इस पर हमें तिलक लगाना होता है। ध्यान रखिए कि जो पूजा रूम में हम तुलसी का पौधा रखेंगे उसकी हाइट हमें 1 बित्ते की ही होनी चाहिए, छोटी सी तुलसी होनी चाहिए। और तुलसी विवाह वाले दिन ही इनकी सिंदूर से तिलक लगाएंगे। आपके पास जो ठाकुर जी है उनके साथ इनका विवाह करेंगे। मेरे पिछले वीडियो पे था कि दीदी क्या हम तुलसी विवाह घर पर कर सकते हैं? कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह पहले से ही हो ही रखा है, तो हम उस दिन तुलसी जी को सिंदूर का तिलक लगाएंगे। जो लड्डू गोपाल है, शालीग्राम है या बृहस्पति महाराज का, विष्णु भगवान की तस्वीर है, उनसे एक धागा हम बांधकर उस दिन रखेंगे, चाहे बालकनी में रखें, ज़मीन पर, अथवा अपने पूजा रूम में रखें। अगले दिन आप ये तुलसी जी को उठाकर आप मंदिर में लगा दें अथवा आप अपने घर पर भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इनकी विवाह पहले से हो रखी है।
तुलसी विभाग की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।